ये तस्वीर भविष्य है। बिना हाथ पैर की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर लोगों के लिए ये तस्वीर एक खूबसूरत उम्मीद है। सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर्स ने हाथों की हड्डी, नसें, रक्तवाहिनी, कोशिकाओं, मांसपेशियों, त्वचा को इतनी बारीकी से जोड़ा कि देखने वाले भी दंग रह गए। हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा चुके शख्स को फिर से हाथ मिल गए हैं। डॉक्टर्स की कलाकारी ने एक पेंटर के जीवन में रंग भर दिए। दिल्ली में डॉक्टरों ने एक 45 साल के शख्स के हाथों का ट्रांसप्लांट किया है। पेशे से पेंटर शख्स के दोनों हाथ ट्रेन एक्सीडेंट में कट गए थे। जनवरी में सर गंगाराम अस्पताल में उन्हें एक डोनर के हाथ लगाए गए। उनका ऑपरेशन 19 जनवरी को किया गया था। करीब 15 दिन बाद जब हाथों से पट्टी हटाई गई तो मरीज की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वो अपने हाथों को यहाँ से वहाँ हिला सकते थे। इस हैंड ट्रांसप्लांट के बाद अब वो अपने हाथों में फिर से ब्रश थाम सकेंगे। सोशल मीडिया पर भी लोग डॉक्टर्स की वाहवाही करते नहीं थक रहे, लेकिन एक वो शख्स जिसे इस हैंड ट्रांसप्लांट का क्रेडिट देना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है डोनर, जिसने अपने हाथ इस शख्स को दे दिए। साउथ दिल्ली स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मीना मेहता ने अपनी मौत से पहले अपनी बॉडी को अंगदान के लिए दे दिया था। उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया गया था। उनके लीवर, किडनी और कॉर्निया के ट्रांसप्लांट से 3 और लोगों को भी जिंदगी मिली है। अब इस पेंटर को सिर्फ उसका जीवन ही नहीं, कला भी वापस मिल गई है। पेंटर का नाम राजकुमार है। नांगलोई के रहने वाले और पेशे से पेंटर राजकुमार ने करीब 6 साल पहले अपने हाथ गंवा दिए। 2020 में जब वो साइकिल पर सवार होकर अपने घर के पास बने रेलवे ट्रैक को पार कर रहे थे, उनके पैर में चोट लगी हुई थी। उसकी वजह से वो ट्रैक पर फिसलकर गिर गए और उनकी साइकिल ट्रैक में फंस गई। साइकिल को निकालने की जद्दोजहद तो कोशिश कर रहे थे। ट्रेन की चपेट में आने से उनके दोनों हाथ उसी वक्त कट गए। उसके बाद से वो पेट पालने के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए। अब हाथों के ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें फिर से पुरानी वाली जिंदगी जीने का एक मौका मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कड़ी मशक्कत में डॉक्टर्स को 12 घंटे लग गए। गंगाराम अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर महेश मंगल ने कहा, सर्जरी से पहले पेशेंट के पास 2 ऑप्शन थे, प्रोस्थेटिक यानी कृत्रिम हाथों का इस्तेमाल करना या हाथों का ट्रांसप्लांट करवाना। पहले पेशेंट ने प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन बहुत कारगर नहीं साबित हुआ ये। इसके बाद ट्रांसप्लांट ही उनकी अकेली उम्मीद रह गई थी। लेकिन उस समय उत्तर भारत में किसी अस्पताल के पास हाथों का ट्रांसप्लांट करने की अनुमति नहीं थी। पिछले साल फरवरी में गंगाराम अस्पताल को हैंड ट्रांसप्लांट करने की अनुमति मिली और वो ये करने वाला पहला अस्पताल बना उत्तर भारत का। जब अस्पताल हैंड ट्रांसप्लांट के लिए मरीज ढूंढ रहा था, तब राजकुमार अस्पताल की वेटिंग लिस्ट में शामिल थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक अस्पताल ने डिटेल एग्जामिनेशन और जरूरी इन्वेस्टिगेशन किए। इसके बाद जनवरी के तीसरे हफ्ते में राजकुमार के लिए डोनर मिल गया। दिल्ली के एक स्कूल की रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल की मौत के बाद उनके परिवार ने उनकी अंगदान की इच्छा जाहिर की थी। उन्हीं वाइस प्रिंसिपल के हाथ कुमार को लगाए गए, लेकिन राजकुमार के लिए इन हाथों को संभालना इतना आसान नहीं होगा। डॉक्टर्स का कहना है कि कुमार का ऑपरेशन सफल रहा, पर उनकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर है। उन्हें ध्यान रखना होगा, उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो, इस बात का उन्हें ज्यादा ख्याल रखना होगा। उन्हें जीवन भर एंटी रिजेक्शन दवाई लेनी होगी। डॉक्टर मंगल के मुताबिक कुमार के हाथों में सेंसेशन यानी कि हलचल तो लौट रही है, लेकिन नसों को जुड़ने में कुछ समय लगेगा। वो अपनी कोहनी तो हिला पा रहे हैं, लेकिन हाथ और कलाई को हिला पाने में भी और समय लगेगा। इसके अलावा दर्द या ऊष्मा जैसी चीजों को महसूस करने के लिए भी कम से कम 6 से 7 महीने का समय लगेगा। वैसे तो उन्हें हाथ महिला के लगाए गए हैं, लेकिन कुछ समय में हाथों पर बाल भी उगने लगेंगे। हमारी आज की खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।